कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम सब भाग तो रहे हैं पर शायद ये नहीं पता कि कहाँ। जिंदगी में एक गहरे मकसद की, एक मीनिंग की तलाश रहती है। तो आज हम 3 ऐसे प्राचीन भारतीय विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इसी तलाश का जवाब हैं। तप, दम और कर्म। चलिए देखते हैं कि ये हमारी आज की जिंदगी को कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल अंजलि, और ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब कर रहा हो या घर संभाल रहा हो, ऐसा लगना बहुत ही आम है कि हम बस एक एंडलेस रेस में हैं। पर क्या इस दौड़ का कोई मतलब भी है? मुझे लगता है इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारी ही जड़ों में, हमारी अपनी विजडम में छिपा है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, तप। अब देखिए, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर मन में कांटों पर लेटे या बर्फीले पहाड़ों में बैठे साधुओं की एक तस्वीर सी आ जाती है। लेकिन इसका जो असली मतलब है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कहीं ज्यादा गहरा और काम का है। एकदम सही कहा। असल में तप का मतलब है अपने मन की सारी बिखरी हुई एनर्जी को एक लेजर बीम की तरह एक जगह पर फोकस करना। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी आग जलाने जैसा है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लगातार धकेलती रहती है, चाहे वो लक्ष्य कुछ भी हो। वाह, जरा सोचिए इस बात की गहराई को। अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गहरे संकल्प, एक महान तप का नतीजा हो सकता है, तो हम अपनी जिंदगी में अपने संकल्प की शक्ति से क्या कुछ नहीं बना सकते। ये तो एक तरह से हमें अपनी जिंदगी का को क्रिएटर बनने की शक्ति देता है। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है भृगु ऋषि की। जरा सोचकर देखिए, हर बार जब उन्हें लगता था कि हाँ बस मुझे परम सत्य मिल गया है, तो उनके पिता उन्हें वापस भेज देते थे, ये कहकर के नहीं और तप करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली समझ, सच्ची नॉलेज सतह पर नहीं मिलती। उसके लिए हमें बार बार और गहरी डुबकी लगानी ही पड़ती है। और आज के ज़माने में तप का मतलब यही सब तो है। कोई नई भाषा सीखना, महीनों से अटके हुए किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लेना, या फिर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत डालना। कोई भी ऐसा लक्ष्य जिसे पूरे फोकस और लगन से साधा जाए, वही आज का तप है। तो ठीक है, तब से हमें एक लक्ष्य तो मिल गया, एक दिशा भी मिल गई, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहीं फालतू की चीजों में बर्बाद ना हो जाए। बस यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत दम काम आता है। दम का सीधा सा मतलब है होश में रह के जीना। इसको ऐसे समझिए, जब कोई सुपरमार्केट में होता है तो क्या वो बस वही चीज उठा लेता है जिसका पैकेट सबसे चमकदार है, या वो सोच समझकर वो चीज चुनता है जो उसके शरीर के लिए अच्छी है? बस यही छोटा सा सचेत चुनाव जीवन के हर पहलू में दम कहलाता है। ये सवाल आज के इस डिजिटल युग में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। घंटों तक फोन पर बस स्क्रॉल करते रहना, बार बार जंक फूड खाने की इच्छा होना, या दूसरों की बातों में बेकार उलझे रहना, क्या ये आदतें हमें चला रही हैं? या हम अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर ये तय कर रहे हैं कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या महसूस करना है? तो इसे जीवन में कैसे उतारा जाए? बहुत छोटे छोटे कदमों से। ऐसा भोजन चुने जो शरीर को सुस्ती नहीं बल्कि ऊर्जा दे। मनोरंजन के लिए वो किया जाए जो मन को शांत करे, जैसे कोई किताब पढ़ना, ना कि वो जो मन को और बेचैन कर दे। बोलने से पहले बस एक पल के लिए सोचना कि क्या ये शब्द जरूरी हैं। ये छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस ही दम का अभ्यास हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। दम का मतलब अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना या कुचलना बिल्कुल नहीं है। ये तो अपनी एनर्जी को एक बांध की तरह सही दिशा में चैनलाइज करने जैसा है, ताकि वो उन कामों को सींचे जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। ये एनर्जी मैनेजमेंट है, सप्रेशन नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लक्ष्य है और उसे पाने के लिए फोकस्ड एनर्जी भी है, दम से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि काम कैसे किया जाए? क्या हर पल बस नतीजों की चिंता में घुलते रहें? यहीं पर हमारा तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है, निष्काम कर्म। अगर सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपना बेस्ट दो और बाकी सब भूल जाओ। अपना 100% ध्यान काम करने की प्रोसेस में लगाओ, इस चिंता में नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे या इससे मुझे क्या मिलेगा। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जब हम फल से यानी कि रिजल्ट से जुड़े होते हैं तो हर पल एक डर और चिंता में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना पूरा ध्यान प्रोसेस पर ले आते हैं तो काम बोझ नहीं बल्कि एक आनंद बन जाता है।
बिल्कुल। एक उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो सिर्फ ग्रेड्स के लिए पढ़ता है और एक वो जो सीखने के आनंद के लिए पढ़ता है। या एक वो कर्मचारी जो सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करता है और एक वो जो अपने काम में महारत हासिल करना चाहता है। आप खुद ही सोचिए, दूसरे व्यक्ति को हमेशा ज्यादा शांति और संतुष्टि मिलेगी। तो यहाँ पूरा का पूरा खेल मानसिकता का है, माइंडसेट का है। ध्यान को मुझे क्या मिलेगा से हटाकर मैं सबसे अच्छा क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ पर लाना है। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा बदलाव काम को एक बोझ से आज़ादी के अनुभव में बदल देता है। अब देखते हैं कि ये तीनों धागे मिलकर एक सार्थक जीवन की चादर कैसे बुनते हैं। देखिए, ये कोई 3 अलग-अलग नियम नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को ताकत देने वाली एक पूरी की पूरी प्रणाली है, एक सिस्टम है। ये जो इक्वेशन स्क्रीन पे है, शायद यही एक सार्थक जीवन का रहस्य है। तप आपको बताता है कि क्या करना है, यानी आपका लक्ष्य। दम आपको बताता है कैसे करना है, यानी ऊर्जा को सही जगह लगाकर। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो आपका हर कर्म अपने आप में सार्थक हो जाता है, चाहे उसका बाहरी नतीजा कुछ भी हो। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला है। तो आज की बातचीत का सार क्या है? एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो अंदर से आवाज दे, ये है तप। अपनी कीमती एनर्जी और ध्यान को फालतू की चीजों में जाया ना करें, ये है दम। और अपने काम को एक पूजा की तरह करें, सिर्फ उसे करने के आनंद के लिए, ये है कर्म। ये रास्ता शायद आसान न लगे, लेकिन यही सच्ची शांति और मकसद की ओर ले जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? आज कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है? शायद आज फोन को सिर्फ 1 घंटे के लिए दूर रख दिया जाए, या उस एक काम पर ध्यान दिया जाए जिसे हम कब से टाल रहे हैं, तब, या बस अपने काम को बिना किसी उम्मीद के पूरी लगन से किया जाए, कर्म। याद रखिए, एक सार्थक जीवन बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि सही इरादे से उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बनता है।